अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 14/7/2020। आज बाप दादा ने जो हम बच्चों का ज्ञान का तीसरा नेत्र खोला है, उस ज्ञान के तीसरे नेत्र से हम बच्चों को क्या क्या प्राप्त होता है, उसके विषय में 3-4 बार रिपीट किया है कि कैसे हम बच्चे ज्ञान का तीसरा नेत्र पाकर सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, तीनों लोकों को जानते हैं, स्वयं को और बाबा को तो जानते ही हैं। साथ साथ बाबा कहते हैं कि जिनका तीसरा नेत्र बराबर खुला रहता है, उनकी बुद्धि बड़ी रिफाइन और चलन बड़ी रॉयल होती है। तो ऐसी अलग अलग बातें बाबा ने हम बच्चों को मुरली के अंदर बताई है। सेवा के विषय में भी बाबा बता रहे हैं कि कैसे हम जिन्स की हमें सेवा करनी है, क्योंकि बाबा का ज्ञान प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए है। तो वो भी बाबा हम बच्चों को मार्गदर्शन देते हैं। तो बाबा के महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, इस शरीर की वैल्यू तब है जब इसमें आत्मा प्रवेश करे। शरीर की वैल्यू तब है
जब इसमें आत्मा प्रवेश करे, लेकिन सजावट शरीर की होती, आत्मा की नहीं। जो भी श्रृंगार दिखता है, करना होता है, वो शरीर का होता है। जब उसके अंदर आत्मा है तो बाबा कहते हैं आत्मा तो बिंदी है ना, उनको क्या सजाएंगे। तो इसीलिए वह सजावट शरीर की होती है। प्रश्न है, तुम बच्चों का फर्ज क्या है? तुम्हें कौन सी सेवा करनी है? तुम बच्चों का फर्ज क्या है? तुम्हें कौन सी सेवा करनी है? उत्तर है, तुम्हारा फर्ज है अपने हमजिन्स को नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की युक्ति बताना। तुम्हें अब भारत की सच्ची रूहानी सेवा करनी है। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो तुम्हारी बुद्धि और चलन बड़ी रिफाइन होनी चाहिए। किसी में मोह जरा भी न हो। बाबा कहते मोह का अंश मात्र भी न हो। तो अगर ज्ञान का तीसरा नेत्र हम बराबर खोलते हैं, अर्थात बाबा के हर ज्ञान की बात को गहराई से समझते हैं, तो हमारे अंदर विशाल बुद्धि के साथ साथ दुरानदेशी बुद्धि के साथ साथ बुद्धि रिफाइन होती है, रॉयल्टी आती है। और फिर बाबा कहते बच्चे तुमको उसमें सेवा भी करनी है, हम जिन्स को भी तैयार करना है। तो ऑटोमेटिकली जितनी बुद्धि रिफाइन होती है उतना हम नष्टो मोहा होते जाएंगे। तो बाबा कहते बच्चे मोह जरा भी न होना चाहिए। गीत बजा है, नैनहीन को राह दिखा प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। ओम शांति। फिर बाबा कहते हैं डबल शांति। तुम बच्चों को रिस्पॉन्ड करना चाहिए ओम शांति। सभी जहां भी बैठे हैं, मुरली सुन रहे हैं, बाप दादा को रिस्पॉन्ड करो। 1 सेकंड बैठ करके, अगर खड़े हैं तो बैठ करके बहुत प्यार से बोलो ओम शांति। बोला सभी ने? बहुत अच्छा। ओम शांति। हमारा स्वधर्म है शांति। तुम अभी शांति के लिए थोड़ी कहाँ जाएंगे, परंतु मन की मनुष्य जो है वो मन की शांति के लिए साधु संतों के पास जाते हैं। अब मन बुद्धि तो है आत्मा के आर्गन्स, मन को शांति चाहिए कहेंगे। तो बाबा कहते अभी हमने जाना कि मन जो है वो आत्मा का आर्गन है, इंद्री है। जैसे ये शरीर के आर्गन्स हैं, हाथ पांव नाक कान आंख शरीर के आर्गन्स हैं, वैसे मन बुद्धि और चक्षु। अब चक्षु जैसे ये नयन है वैसे वह नहीं है, क्योंकि ज्ञान का तीसरा नेत्र भ्रकुटी के बीच में जो बाबा खोलते हैं। तो बाबा कहते जैसे कहते हैं ना कि हे प्रभु नयनहीन को राह दिखाओ। अब प्रभु व ईश्वर कहने से बाप का लव नहीं आता, रिश्ता बहुत दूर का हो जाता है। परमात्मा भगवान ईश्वर मतलब वो बहुत लंबा डिस्टेंस है। पर अगर बोलो बाबा मेरा बाबा तो एकदम हम समीप आ जाते, तो लव आता है, प्यार आता है। तो बाबा कहते बच्चे ईश्वर प्रभु कहने से वो बाप का लव नहीं आता। बाप से तो बच्चों को वर्षा मिलता है। यहाँ तो तुम बाबा के सामने बैठे हो, पढ़ते भी हो। तुमको कौन पढ़ाते हैं? तुम ऐसे नहीं कहेंगे ना कि परमात्मा पढ़ाता, प्रभु पढ़ाता, ऐसे कहेंगे अब नहीं। हम कहेंगे शिव बाबा पढ़ाते। कितना मीठा लगता है बोलना। कौन पढ़ाता हम बच्चों को?
शिव बाबा। बाबा अक्षर बहुत ही सिंपल है भी बाप दादा। आत्मा को तो आत्मा ही कहा जाता है, वैसे वो परम आत्मा है। वह कहते हैं मैं परम आत्मा यानी परमात्मा तुम्हारा बाप हूं। परम आत्मा, सुप्रीम आत्मा, मैं तुम्हारा बाप हूं। फिर मुझ परम आत्मा का ड्रामा अनुसार नाम रखा हुआ है शिव। देखो बाबा कैसे अपना परिचय दे रहे हैं सरल रीति से कि बच्चे मैं हूं परमात्मा, मेरा नाम रखा हुआ है शिव, क्योंकि शिव माना कल्याणकारी, गुणवाचक नाम है। हम बच्चों का तो जब हम शरीर लेते हैं तो शरीर पे नाम पड़ता है, और वो भी कोई भी नाम रख देते। पहले के जमाने में तो फिर भी लोगों को ये रहता, श्रद्धा रहती थी, तो देवी देवताओं के नाम रखते थे कि कम से कम नारायण बोलेंगे, राधा बोलेंगे, लक्ष्मी बोलेंगे तो देवी देवता याद आएंगे। अभी आजकल तो डिम्पल, सिंपल, ड्रमी, पता नहीं क्या क्या नाम रख देते हैं। तो बाबा कहते मेरा नाम ड्रामा अनुसार एक्यूरेट क्या है? शिव, शिव बाबा। ड्रामा में सबका नाम भी चाहिए ना। शिव का मंदिर भी है। भक्ति मार्ग वालों ने तो एक के बदले अनेक नाम रख दिए। अब बाबा ने इतने सारे कर्तव्य जो किए आकर के, तो हर कर्तव्य के पीछे बाबा का नाम और फिर मंदिर बना हुआ। 1108 कम से कम शिव बाबा के नाम है, और मंदिर तो लाखों हैं, करोड़ों हैं। और फिर ढेर के ढेर मंदिर बनाते रहते। छोटे छोटे गांव में जाओ, शिवलिंग तो जरूर कहाँ न कहाँ मिलेगा। चीज तो एक ही है। सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा है, कितना सजाते हैं। महलों आदि की भी कितनी सजावट रखते हैं। मंदिर भी देखो, हर मंदिर की सजावट अलग होती है। कर्नाटक में जाओ अलग, गुजरात में जाओ अलग, महाराष्ट्र में जाओ अलग, बहुत सुंदर सजाते हैं। फिर बाबा कहते महलों की भी सजावट होती है, आत्मा की तो कोई सजावट नहीं है। छोटी बिंदी आत्मा, वैसे परमात्मा की भी सजावट नहीं। मैं भी बिंदी हूँ, तुम बच्चे भी आत्मा बिंदी, मैं भी परमात्मा बिंदी। वह तो बिंदी है, बाकी जो भी सजावट है वो शरीरों की है। बाबा कहते हैं न हमारी सजावट है न आत्माओं की सजावट है। अगर हमें अभी सजना है तो दिव्य गुणों से सजना है, दैवी गुणों से अपने को भरपूर करना है। बाकी तो बाबा कहते जो श्रृंगार होता है जिस्मानी, वो तो शरीर के ऊपर लगाया जाएगा, स्थान में लगाया जाएगा। आत्मा तो बिंदी है, इतनी छोटी बिंदी तो कुछ पार्ट बजा न सके सज के ना। वह छोटी सी आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो शरीर की कितने प्रकार की सजावट होती। वह भी देखो, जितनी भाषाएं, जितने धर्म, जितने लोग, अलग अलग रीति से सबकी रस्म रिवाज है, तो उस रीति से सजावट होती है, उस रीति से मनाया जाता, प्रसंग मनाए जाते, त्योहार मनाए जाते। मनुष्यों के भी देखो कितने नाम हैं। किंग क्वीन की सजावट कैसे होती है? आत्मा तो बिल्कुल सिंपल। महलों की अपनी सजावट, मंदिरों की अपनी सजावट, किंग क्वीन की अपनी सजावट। अभी तुम बच्चों ने यह भी समझा आत्मा ही ज्ञान धारण करती है, तो बाबा कहते हैं मेरे में भी ज्ञान है ना। शरीर में थोड़ी ज्ञान होता है, ज्ञान तो आत्मा में है। मुझ आत्मा में ज्ञान है, मुझे ये शरीर लेना पड़ता है तुमको सुनाने के लिए। ज्ञान का सागर हूं मैं, पर तुम बच्चों को सुनाने के लिए मुझे ब्रह्मा के शरीर का आधार लेना पड़ता। शरीर बिगड़ तो तुम भी सुन नहीं सकते, ना हम सुन सकते, ना बाबा बोल सकते।
उसके लिए शरीर चाहिए। अब ये गीत बनाया, कौन सा गीत बजा हम सबको याद है ना? देखो याद करो। हाँ, बराबर आप लोगों ने याद किया। नैन हीन को राह दिखा प्रभु। क्या शरीर को राह बतानी है? नहीं, आत्मा को बतानी है। आत्मा ही पुकारती है। शरीर के तो दो नेत्र हैं, ये आंखें मिली हुई है देखने के लिए, तीन तो हो न सके ना। तीसरा नेत्र का यहाँ मस्तक में तिलक लगाते, आत्मा यहाँ रहती है, निवास करती है, तो बाबा कहते उसकी निशानी, उसका यादगार तिलक लगाते हैं। कोई सिर्फ बिंदी मुआफक देते हैं, कोई लकीर निकालते। पहले तो कॉमन बिंदी थी, पुजारी वगैरह होते 3 लकीर बनाते, लेकिन आजकल तो पता नहीं क्या क्या फैशन में डिजाइने निकालते हैं। पर बाबा कहते है तो आत्मा बिंदी ना, बिंदी तो है आत्मा। बाकी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। आत्मा को पहले ये ज्ञान का तीसरा नेत्र तो नहीं था, बाबा के नहीं थे तभी ये ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं था। कोई भी मनुष्य मात्र को ये ज्ञान नहीं है, इसलिए ज्ञान नेत्रहीन, क्या कहेंगे लोगों को? ज्ञान नेत्रहीन, ज्ञान वाला नेत्र नहीं है, उनसे सब अंधे हैं। बाकी ये आंखें तो सबको है, सारी दुनिया में कोई को ये तीसरा नेत्र नहीं, वो बाबा ही देते हैं। तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल। तुम जानते हो भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में कितना फर्क है। तुम रचता रचना के आद मध्य अंत को जानकर चक्रवर्ती राजा बनते। तीसरा नेत्र हमको क्या करता है? चक्रवर्ती राजा बनाता है। जैसे ICS वाले भी तो बहुत ऊंचा पद पाते, बड़े बड़े इम्तिहान देते, परंतु यहाँ कोई पढ़ाई में MP आदि तो नहीं बनते हैं। यहाँ तो चुनाव होते हैं, वोटिंग होते हैं ना, फिर वोट्स पर MP आदि बनाते हैं। अभी तुम आत्माओं को बाबा की श्रीमत मिलती है, और कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम आत्मा को मत देते हैं। वह तो सब है देह अभिमानी, गुरु गोसाई जो भी प्रवचन करते देह अभिमानी। बाबा आकर देही अभिमानी बनना सिखलाते। तीसरे नेत्र से ये फायदा होता है कि हम देही अभिमानी बनते, वो हमें ज्ञान मिलता, फिर हम महसूस करते। तो बाबा कहते हैं कि सब है देह अभिमानी। मनुष्य शरीर का कितना भभका रखते हैं, क्या क्या पहनते, क्या ड्रेसेस, क्या सोना चांदी और भी क्या क्या दागिने पहनते हैं। यहाँ तो बाप आत्माओं को ही देखते हैं। शरीर तो विनाशी, वर्तना टपेनी है। जानवरों की तो फिर भी खाल आदि काम में आती है, मनुष्य तो उनसे भी गए गुजरे। शरीर को जलाना पड़े, दफनाना पड़े। बाबा कहते जानवरों की तो फिर भी खाल आदि मरने के बाद भी काम आती है। मनुष्य का शरीर तो कोई काम का नहीं, कोई काम में नहीं आता है, और उस शरीर से हमारा कितना ममत्व है। तब बाबा कहते बच्चे डिटैच हो जाओ। बाप आकर के वर्थ पाउंड बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि अभी हम सो देवता बन रहे, तो बच्चे ये नशा रहना चाहिए, नशा हमेशा चढ़ा रहना चाहिए। हम अभी देवता बन रहे, परंतु ये नशा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहता है। धन का भी नशा होता है ना। स्कूल जिस्मानी दुनिया में जो देखो धनवान है, बहुत करोड़पति है, तो उनको अपना धन का नशा तो रहता है, क्योंकि उनसे उनको जो चाहिए वो खरीद सकते हैं, प्राप्तियां होती है, तो जो सुख मिलता है उसमें नशा रहता है। अभी तुम बच्चे बहुत ही धनवान बनते हो, तो धन से खुशी होती, तो बाबा कहते तुम कितने धनवान बन रहे हो वो याद करो। बाबा हम बच्चों को कितना धनवान बनाते। तुम्हारी बहुत कमाई हो रही है,
सब जमा हो रहा है। तुम्हारी महिमा भी अनेक प्रकार की है। तुम फूलों का बगीचा बनाते हो, सतयुग है फूलों का बगीचा, अभी है कांटों का जंगल। तो बाबा कहते तुम फूलों का बगीचा बनाते हो, इसलिए सतयुग को कहते गार्डन ऑफ फ्लावर्स। अब उसका सैपलिंग लग रहा है, पर किसी को भी पता नहीं है। तुमको बाप समझाते हैं, बुलाते भी है ना कि हे भगवान आओ। उनको माली नहीं कहेंगे, माली तुम बच्चे हो जो सेंटर से संभालते हो। बाबा कौन है? बाबा तो मालियों के ऊपर है बागवान। बागवान एक होता है, माली तो बहुत सारे होते हैं। तो बाबा कहते जो निमित्त बच्चे हैं, मेरी बच्चियां हैं जो सेंटर संभालती हैं, बाबा उनको माली का टाइटल देते हैं। अच्छा, माली भी तो फिर अनेक प्रकार के होते, बागवान तो एक है। मुगल गार्डन के माली को पगार भी इतना बड़ा मिलता होगा, तभी बाबा के समय अभी तो और भी बहुत सारे बड़े बड़े गार्डन्स हैं भारत में या विदेश में भी। लेकिन बाबा कहते हैं कि मुगल गार्डन जो बहुत फेमस है, तो नेचुरल है उसका माली होगा तो उसको पेमेंट भी बड़ी होगी। तो ऐसे ही बाबा के जो बच्चे माली हैं वो भी नंबरवार हैं। बगीचा ऐसा सुंदर बनाते हैं जो सब देखने के लिए आते हैं। मुगल लोग तो बहुत शौकीन होते थे ना, उनकी स्त्री मर गई तो ताजमहल बना दिया यादगार में, उनका नाम चला आता है। कितने अच्छे अच्छे यादगार बनाए, और भी बहुत सारे बनाए हैं यादगार। तो बाप समझाते हैं मनुष्य की कितनी महिमा होती है। मनुष्य तो मनुष्य ही है, लड़ाई में तो ढेर के ढेर मनुष्य मरते हैं, फिर क्या करते? अभी ढेर मर गए तो एक एक को स्मशान में जलाने तो नहीं जा सकते ना। तो बाबा कहते हैं घासलेट पेट्रोल डाल करके खलास कर देते। और अभी विनाश के समय भी बाबा ने पहले ही बताया कि ऐसा करना होगा। कहाँ तक जाएंगे? अभी भी स्मशान में पहले जाकर के बुकिंग करना पड़ता है। तो अभी एक साथ लाखों लोग जब मरेंगे तो क्या होगा? तो बाबा कहते हैं घासलेट पेट्रोल डाल के खलास कर देना होगा। कोई तो ऐसे ही पड़े भी रहते हैं। अभी देखो कोरोना में भी कितनी हालत, आप देखो न्यूज में, हॉस्पिटल्स की हालत, जगह नहीं है वहां पर किसी पेशेंट को रखने की। शव पड़े हैं उसके बीच में पेशेंट, क्या उसकी स्थिति होगी? तो देखो समय कैसा आया है। इसलिए बाबा कहते हैं ना बच्चे जल्दी जल्दी अभी अपने को तैयार करो। तो बाबा कहते कई तो ऐसे पड़े रहते हैं, दफन थोड़ी करते हैं, कुछ भी मान नहीं। तो अब तुम बच्चों को कितना नारायणी नशा चढ़ना चाहिए। ये है विश्व के मालिक पने का नशा। बाबा हमको क्या बना रहे? सत्यनारायण की कथा है तो जरूर नारायण बनाएंगे ना। आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, देने वाला है बाबा। तीजरी की भी कथा है, बाबा जो भी सुना रहे, अमरनाथ अमर कथा, तीजरी की कथा, सत्यनारायण की कथा, इन सब का अर्थ भी बाप समझाते हैं। कथा सुनाने वाले तो कुछ भी नहीं जानते, अमर कथा भी सुनाते हैं। अब अमर कथा पर कहाँ दूर दूर जाते, ना लंबा जाते हैं। बाप तो यहाँ करके सुनाते, बाबा कितना दूर से आते पर एक सेकंड में। तो बाबा हमें ये भी तकलीफ नहीं देते कि बच्चे मैं आ जाता हूँ तुम बच्चों के पास। आज देखो कितनी सुविधा करके दी है। जब दुनिया की परिस्थिति ऐसी चल रही है कि हम बाहर नहीं निकल सकते, तो बाबा ने ऐसे साधन बनवाए, हम घर बैठे बाबा की मुरली सुन सकते हैं, देख सकते हैं। अब इनसे ज्यादा और क्या चाहिए हमको सुविधा? इतना बाबा हमारा ध्यान रख रहा है। तो बाबा कहते बाबा तो यहाँ आकर सुनाते हैं, ऊपर तो सुनाते नहीं है। वहां थोड़ी पार्वती को बैठ के अमर कथा सुनाएंगे। अब ये कथाएं आदि जो बनाई है ये सब ड्रामा में नूंद है, फिर भी होगा।
वापस कल पर रिपीट होगा। बाप बैठ तुम बच्चों को भक्ति और ज्ञान का कंट्रास्ट बताते, फर्क बताते। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला, तीसरी चौथी बार बाबा याद करा रहे, बच्चे तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है और उसके द्वारा तुम क्या क्या जान गए हो, वो भी बाबा ने कितनी सब बातें बताई। कहते ना, हे प्रभु अंधों को राह बताओ, नेत्रहीन को राह दिखाओ, भक्ति मार्ग में पुकारते हैं। तो बाप आकर के तीसरा नेत्र देते हैं जिसका कोई को पता नहीं सिवाय तुम्हारे। हम बच्चों का ही नेत्र खोला है तो हम बच्चे ही जान सकते हैं। ज्ञान का तीसरा अगर नेत्र नहीं है तो उसको क्या कहेंगे? देखो बाबा ने कैसा टाइटल दिया है, जिनको ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है उनको कहेंगे चूचू, चूचा, धुंधकारी। वो धुंधकारी दिखता है ना ऐसा ऐसा करके, तो बाबा कहते हैं उनको कहेंगे चूचा, धुंधकारी। जैसे आंख भी कोई की कैसी होती है, कोई की कैसी होती है ना। देखो कितने लोग हैं, देखो एक एक को ध्यान से, हर एक की आंख अलग, किसकी छोटी, किसकी बड़ी, किसकी मीडियम, किसकी बहुत सुंदर, शेप भी अलग अलग मिलेंगे। तो बाबा कहते हैं किसकी कैसी होती है ना। कोई की बहुत शोभवान आंखें होती है, कशिश करती है, फिर उस पर इनाम भी मिलता है। और आजकल तो मेकअप वगैरह करके छोटी आंख को बड़ी कर देते हैं, बड़ी को छोटी कर देते हैं, इनाम मिलता है। फिर नाम रखते हैं, क्या नाम रखते हैं? मिस इंडिया, मिस फलानी। कितना उनको करना पड़ता है, फीचर्स भी उनको अच्छे मिलते हैं और फिर थोड़ा मेकअप भी करते हैं, आंखें भी अच्छी मिलती है। फिर बाबा कहते हैं वो पार्ट प्ले करते हैं, फिर उनको टाइटल मिलता है। अगर वो इनाम जीतती हैं, नंबर उनका आ जाता है तो बन जाती है मिस इंडिया, मिस फलानी। तुम बच्चों को अभी बाबा क्या से क्या बनाता है, वो तो हमारे आगे कुछ भी नहीं है। वहां तो नेचुरल ब्यूटी रहती है, सतयुग में तो ये कुछ करने की दरकार ही नहीं, सब नेचुरल ब्यूटी, न पाउडर क्रीम लगाना पड़े न कुछ करना पड़े। कृष्ण की इतनी महिमा क्यों है? क्योंकि सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल बनते। यहाँ देखो कितना टाइम लगाना पड़ता है, ब्यूटी पार्लर में ही लोगों की आधी जीवन चली जाती है। नंबर 1 में कर्मातीत अवस्था को पाते हैं, इसलिए नंबर 1 में गायन है। जितना हम आगे जाएंगे कर्मातीत स्टेज के आगे, उतना हमारा पद भी बढ़ा और उतना गायन पूजन भी होगा। ये भी बाप समझाते हैं। बाप बार बार कहते, बच्चे मन मना भव, हे आत्माएं अपने बाबा को याद करो। बच्चों में भी तो नंबरवार है ना। लौकिक बाप को भी समझो, 5 बच्चे, बाबा मिसाल देते हमेशा। लौकिक बाप है, 5 बच्चे हैं, उनमें जो बहुत सियाना होगा तो उनको नंबर 1 देखेंगे ना, ध्यान पे तो रहता है। भले प्यार सबको करेगा पिता, पर फिर भी ध्यान पे रहता है कि ये नंबर 1 रखेंगे। तो माला का दाना हुआ ना 5 में, 1 2 3 4 5, कहेंगे ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर। एक जैसे तो कभी नहीं होते हैं। बाप का प्यार भी नंबरवार होता है, तो वो हद की बात है, ये बेहद की बात है। तो बाबा मुझे सबसे ज्यादा प्यार करे, उसके लिए मुझे ऐसा अच्छा बाबा का बच्चा, आदर्श बच्चा, गुणवान बच्चा, आज्ञाकारी बनना होगा। जिन बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, उनकी बुद्धि और चलन आदि बड़ी रिफाइन होती है। अब हम कैसे अपने को परखें, तो बाबा ने क्वालिफिकेशन बताई। कैसे बच्चों की जो बुद्धि है ना बड़ी रिफाइन, और फिर चलन भी रिफाइन होती है। एक किंग ऑफ फ्लावर होता है, एक होता है किंग ऑफ फ्लावर। तो बाबा ने मिसाल दिया है, ब्रह्मा और सरस्वती किंग क्वीन फ्लावर ठहरे। बाबा और मम्मा कौन है? बाबा कहते किंग क्वीन फ्लावर। ज्ञान और याद दोनों में तीखे हैं।
फॉलो फादर फॉलो मदर हमको करना है, दोनों तीखे हैं। तुम जानते हो कि हम देवता बनते हैं, फिर उसमें भी मुख्य 8 रत्न बनते ना। पहले पहले है फूल, फिर युगल दाना, ब्रह्मा सरस्वती माला के अंदर माला सिमरते हैं ना। वास्तव में तुम्हारा पूजन नहीं है, सिमरण है। ये हमारा सिमरण है, क्योंकि शरीर अपवित्र है, आत्मा पवित्र बनती जाती है। तो बाबा कहते पूजन नहीं है पर सिमरण है। तुम्हारे ऊपर फूल नहीं चढ़ सकते हैं, फूल तब चढ़े जब शरीर भी पवित्र। इसीलिए मंदिरों में जो देवता है उनके ऊपर फूल चढ़ाते, उनके शरीर भी पवित्र हैं। यहाँ कोई का भी शरीर पवित्र नहीं है, सब विष से पैदा होते, इसलिए विकारी कहा जाता, जन्म ही विकार से है। इन लक्ष्मी नारायण को कहते हैं संपूर्ण निर्विकारी। विकार का नाम निशान नहीं। बच्चे तो पैदा होंगे ना, ऐसे नहीं वहां बच्चे पैदा नहीं करेंगे लक्ष्मी नारायण या कोई भी, लेकिन बाबा कहते निर्विकारी। ऐसे तो नहीं कोई ट्यूब आदि से बच्चा पैदा होगा। यहाँ देखो क्या क्या करते रहते हैं। इन लक्ष्मी नारायण को तो संपूर्ण निर्विकारी कहेंगे। तो ये सब समझने की बातें हैं। तुम बच्चों को यहाँ 7 रोज भट्ठी में बिठाया जाता। अच्छा, फिर बाबा कहते भट्ठी में ईंटें कोई तो पूरी पक जाती है, कोई कच्ची रह जाती। ईंटों की भट्ठी देखी होगी ना आप लोगों ने, तो उसमें भी बताते कोई पक्की रह जाती, कोई आधी कच्ची पकी, कोई थोड़ा ज्यादा कच्ची। भट्ठी का मिसाल इसीलिए देते बाबा। अब ईंट की भट्ठी का शास्त्रों में थोड़ी वर्णन हो सकता है। अच्छा, फिर उसमें बिल्ली की भी बात बताते, एक भट्ठी की बात। फिर अभी बाबा कहते एक बिल्ली की बात शास्त्रों में बताते। गुल बकावली की कहानी में भी बिल्ली का नाम आता है। दीपक को बुझा देती है, वो बिल्ली आती है और दीपक को बुझा देती है। तुम्हारा भी ये हाल होता है ना। अभी बिल्ली कौन है जो हमारे आत्मा रूपी दीपक को बुझाने का ट्राई करती? सब बच्चे जानते हैं ना। माया बिल्ली विघन डालती। माया कौन है? बिल्ली है, चूहा है, सब कुछ बनती है वो। तुम्हारी अवस्था को गिरा देती है। देह अभिमान है पहला नंबर, फिर और विकार आते, पहले देह अभिमान में लाती। अच्छा, मोह भी बहुत है, कोई विकार कम नहीं है। बाबा कहते मोह भी बहुत होता है। बच्ची कहेगी कि मैं भारत को स्वर्ग बनाने की रूहानी सेवा करूंगी, तो मोह के वश माँ बाप कहते हम अलाउ नहीं करेंगे, छुट्टी नहीं देंगे। ये भी कितना मोह है। तुम्हें मोह की बिल्ली या बिल्ला नहीं बनना है। मोह की बिल्ली बिल्ला तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है। बाबा आकर मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनाते। तुम्हारा भी फर्ज है अपने हमजिन्स की सेवा करना, भारत की सर्विस करना। तुम जानते हो हम क्या थे, क्या बन गए। अब फिर पुरुषार्थ करो राजाओं का राजा बनने के लिए। तुम जानते हो हम अपना राज्य स्थापन करते हैं, कोई तकलीफ की बात नहीं। विनाश के लिए भी ड्रामा में युक्ति रची हुई है। कैसी युक्ति? आगे भी मूसलों से लड़ाई लगी थी ना। अब तुम्हारी पूरी तैयारी हो जाएगी, सब फूल बन जाएंगे, तब विनाश होगा। और वो अब शुरू हो चुका। कोई किंग ऑफ फ्लावर, कोई गुलाब, कोई मोतिया, कितने हम अच्छे वेराइटी फूल हैं बाबा के। फिर बाबा कहते मेरे ऊपर अक के फूल भी चढ़ते ना, तो कोई बच्चे ऐसे भी हैं, पर हमको देखना है मैं कौन सा फूल हूँ। हर एक को अपनी अच्छी रीत समझ सकते हैं कि हम कौन है, अक के फूल हैं या कौन से फूल हैं। अक का फूल अभी नहीं बनना है। बहुत है जिनको ज्ञान की कुछ धारणा नहीं होती है, नंबरवार बनेंगे ना, या तो बिल्कुल हाईएस्ट या तो फिर बिल्कुल लोएस्ट। राजधानी तो यहाँ ही बनती है। शास्त्रों में दिखाते ना, पांडव गल के मर गए, फिर क्या हुआ कुछ पता नहीं। कथाएं भी बहुत बना दी है। अब ऐसी तो कोई बात है नहीं।
अभी तुम बच्चे कितने स्वच्छ बुद्धि बन रहे हो। बाबा तुमको बहुत प्रकार से समझाते, कितने प्रकार से बाबा समझा रहे हैं, कितना सहज है। सिर्फ बाबा को, वर्षे को याद करो। बाबा कहते मैं पतित पावन हूं, तुम्हारी आत्मा शरीर दोनों पतित है। अब पावन बनना है, आत्मा पवित्र बनेगी तो शरीर भी पवित्र बनता। अभी तुमको बहुत मेहनत करनी है, जो भी हमारी रही सही कमी है ना, बच्चे मेहनत करो। बाबा कहते बच्चे बहुत कमजोर हैं, याद भूल जाती है। बाबा खुद अपना अनुभव बताते, भोजन पर याद करता हूं, शिव बाबा हमको खिलाते हैं, फिर भूल जाता हूं। देखो कितने निरंकारी ब्रह्मा बाबा। तो हमें ये अभ्यास करना है, भोजन खाते समय बाबा ज्यादा से ज्यादा याद रहे, तो भोजन में शक्ति भरती है। फिर स्मृति में आता है, तो तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। कोई तो बंधन मुक्त होके भी फंस जाते है, बंधन मुक्त, लेकिन फंस मरते हैं। धर्म के बच्चे बना देते, अपना बच्चा नहीं। तो अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र बाबा दे रहे हैं, उनको फिर नाम दिया तीजरी की कथा, अर्थात तीसरा नेत्र मिलने की कथा। अब तुम नास्तिक से आस्तिक बन गए। बच्चे जानते बाप बिंदी है, ज्ञान का सागर है, वह तो कह देते नाम रूप से न्यारा है। अरे ज्ञान का सागर तो जरूर ज्ञान सुनाने वाला तो होगा ना। इनका रूप भी लिंग बनाते हैं, दिखाते हैं, फिर उनको नाम रूप से न्यारा कैसे कहते हो? दोनों बात कर लेते हैं। सैकड़ों नाम रख दिए और बोल दिया नाम रूप से न्यारा। बच्चों की बुद्धि में ये सारा ज्ञान अच्छी तरह रहना चाहिए। कहते भी है ना कि परमात्मा ज्ञान का सागर है। सारा जंगल कलम बनाओ, स्याही बनाओ, कहते हैं ना सागर को, भगवान की महिमा लिखो कम नहीं होगी। तो बाबा कहते सारा जंगल कलम बनाओ तो भी अंत नहीं हो सकता, इतना बाबा ज्ञान का सागर। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, अभी हम बाबा के द्वारा वर्थ पाउंड बने हैं, हम सो देवता बनने वाले हैं। इस नारायणी नशे में रहना है, बंधन मुक्त बनकर सेवा करनी है, बंधनों में फंसना नहीं है। दूसरा, ज्ञान योग में तीखे बन, मात पिता समान किंग ऑफ फ्लावर बनना है और अपने हमजिन्स की भी सेवा करनी है, बनना है किंग ऑफ फ्लावर। वरदान, क्यों क्या के क्वेश्चन की जाल से सदा मुक्त रहने वाले। कौन सी जाल? क्यों क्या की, इस जाल में कभी नहीं फंसना। विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती भवन। जब सुदर्शन चक्र राइट तरफ चलने के बजाय रॉन्ग तरफ चला जाए, तब माया जीत बनने के बजाय पर के दर्शन के उलझन के चक्कर में आ जाते हैं। उल्टा घुमाया ना चक्कर, ऐसा क्यों वैसा क्यों, ये क्या वो क्या, ये है पर दर्शन, जिससे क्यों क्या के क्वेश्चन की जाल बन जाती है, जो स्वयं ही रचते और स्वयं ही उसमें फंस जाते। इसलिए नॉलेजफुल बन स्वदर्शन चक्र फिराते रहें, तो क्यों क्या के क्वेश्चन की जाल से मुक्त होकर योग युक्त जीवन मुक्त चक्रवर्ती बन बाप के साथ विश्व कल्याण की सेवा में चक्र लगाते रहेंगे। विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। तो परदर्शन चक्र नहीं घुमाना है, स्वदर्शन चक्र। स्लोगन है, प्लेन बुद्धि से प्लेन को प्रैक्टिकल में लाओ। प्लेन एकदम क्लियर खाली, प्लेन बुद्धि से प्लेन को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता
समाई हुई है, उसके अंदर सफलता समाई हुई है। अच्छा, ओम शांति। प्यारे बाबा, ओ प्यारे बाबा, प्यारे बाबा, ओ प्यारे बाबा। मन में समाया तेरा प्यार